औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया में तेज़ी से बदलते हुए हालात और उन पर तबसरे आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ चाइना सी में जो कशीदगी हो रही है। ग्लोबल टाइम्स चीनी अखबार ने चीनी मिज़ाइलों की तस्वीर शाया की हैं और अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसके बहरी जहाज़ साउथ चाइना सी में दाखिल हुए तो उनको डबो दिया जाएगा। ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गई है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर एक छोटा सा तबसरा किया जाएगा और यूरोपियन यूनियन का जो ख़ात्मा हो रहा है इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। साउथ चाइना सी में सूरत हाल मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रही है। ग्लोबल टाइम्स जो एक चीनी अखबार है उसने ये तज्ज़िये शाया की हैं कि लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है। थोड़े ही दिनों में शायद क्लैशेस शुरू हो जाएंगे बिटवीन यूएस एंड चाइना। इसमें वो अपने तबसरे में ये बात कहता है कि यकीनी तौर पर जापान और ऑस्ट्रेलिया जो होंगे वो अमरीकी बहरी जहाज़ों के साथ खड़े हुए होंगे। जैसे कि अब आप ये जानते भी हैं कि यूएसएस निमिट्स और यूएसएस रोनाल्ड रेगन साउथ चाइना सी में मौजूद हैं। बकौल इन अखबारात के गो के चाइना इसकी तरदीद करता हुआ महसूस हो रहा है। जैसा कि हम थोड़ी सी अब बात करेंगे, ग्लोबल टाइम्स ने कुछ तस्वीर भी शाया की हैं जिसमें यह बात कही गई है कि अगर वो जहाज़ एंटर हुए साउथ चाइना सी में तो इनको डबो दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इन मिज़ाइलों की तस्वीर भी शाया की और ये भी कहा कि अगर ये एंटर हुए और साउथ चाइना सी में दाखिल हुए तो इनके साथ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और इनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो कुछ ये सूरत हाल अजीब व गरीब सी है। ऐसी सूरत हाल सन 2015 में भी पैदा हुई थी जब अमेरिका ने कहा था कि उसके जहाज़ साउथ चाइना सी में दाखिल हुए हैं, जबकि ऐसी चाइना ने उसकी शदीद तरदीद की थी और कहा था कि ऐसी कुछ बात नहीं है और ये जहाज़ चाइना के खौफ की वजह से एंटर नहीं हो सके हैं। तो ये बात कही गई थी, लेकिन अब बहरहाल देखते हैं। उड़ती उड़ती खबरें ये भी आई हैं कि जून में ये खबर शाया की गई थी कि एक वेक आइलैंड्स हैं जो एक छोटा सा जजीरा है जापान और हवाई के दरमियान, जैसा कि आप नक्शे में देख भी रहे हैं। यहाँ पर इस नक्शे में इस जगह पर अमेरिका एक हवाई पट्टी तामीर कर रहा है। बड़ी उसकी एक्सपेंशन हुई है। ये कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अमेरिकी जहाज़ उतर रहे हैं। D2 बॉम्बर तैयारा भी आप देख रहे हैं। इस पर मज़ीद तैयारे आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी परवाज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक सोलर पार्क भी बनाया गया है, एनर्जी पार्क बनाया गया है और ये बात कही जा रही है कि अमेरिका यहाँ से चाइना पर अटैक कर सकता है। इसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन बहुत है। वेक आइलैंड्स को अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद इस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था और यहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बरकरार रखा है, मजबूत किया है। ये बात कही जाती है कि यह आइलैंड चूँकि चाइना और नॉर्थ कोरिया के मिज़ाइलों की पहुंच से दूर है, ख़ास तौर पर जो उसके शॉर्ट रेंज मिज़ाइल हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल्स इस छोटे से जजीरे को निशाना नहीं बना सकते। इसलिए ये जजीरा काफ़ी हद तक महफूज है और यही वजह है कि अगर कोई हमला होता है तो यहीं से अमेरिका अपनी जो पैसिफिक की लड़ाई है वो लड़ेगा। ये बात कही जा रही है। यहाँ पर सेटेलाइट से तस्वीर भी खींची गई हैं और अखबारात को प्रोवाइड्स करी गई थी जून में। अब देखते हैं कि क्या वाक़यातन अमेरिका जो है वो इस जजीरे से फ़ायदा उठा सकेगा या नहीं जब लड़ाई शुरू होगी। अभी थोड़े ही देर पहले, एक दिन पहले ये खबर भी सामने आई कि कैलिफोर्निया के शहर सैन डाइगो में एक जहाज़ पर, बहरी जहाज़ पर धमाके हुए हैं। क्या ऐसा कुछ अखबारात में ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई बम धमाके थे, क्योंकि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। अमेरिकी नेवी ने यह भी ऐलान किया है कि इसमें कोई और जो है असलहा भी मौजूद नहीं था, कोई एम्यूनिशन नहीं था। तो इस पर क्यों आग लगी ये बात अभी तक सामने नहीं आ सकी है। क्या इसका इल्ज़ाम भी चाइना पर लगा दिया जाएगा? ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कुछ धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी थी जहाज़ पर। तो ये बात कही जा रही है, थोड़ा सा शकूक व शुबहात का इजहार भी किया जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे सूरत हाल किस तरीके से डेवलप होती है। यहाँ हम थोड़ी सी बात करेंगे, आपको बताएंगे कि सैन डाइगो बुनियादी तौर पर एक शहर का नाम है जो अमेरिका की कैलिफोर्नियन स्टेट में वाक़े है और ये इलाका हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो अमेरिका के मगरबी साहिल पर है। ये इलाका चाइना के, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी नक्शे में, कि ये इलाका चाइना के से बहुत करीब है और चूँकि हालिया सालों में
कैलिफोर्निया के स्टेट में चाइना ने बड़ी सरमायाकारी की है। अभी पिछले महीनों यहाँ पर एक चाइनीज़ रेडियो स्टेशन भी खोला गया है। बहुत उड़ती खबरें ये भी हैं कि अगर अमेरिका की बिखर जाता है तो कैलिफोर्निया की स्टेट चाइना की एक कॉलोनी होगी, चाइना के साथ मिलकर एक जो है एक नई रियासत बना सकती है। तो ये एक बात भी कही जा रही है। पिछले दिनों सियाटल में भी जब मुजाहरे हुए तो उसमें भी चाइना पर अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्ट कोस्ट पर सियाटल भी मौजूद है। यहाँ पर इल्ज़ाम अमेरिका ने लगाया था कि इन मुजाहरों में जो जैज़ नाम का जो एक ऑटोनोमस जोन बना दिया गया था, खुद मुख्तार इलाका बना दिया गया था इस इलाके में, उसमें अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था चाइना पर कि ये इसी की कार्रवाई है। तो बहरहाल देखते हैं कि अब सूरत हाल किस तरफ होती है। यहाँ पर ये इल्ज़ाम चाइना पर लगने का इम्कान एक मौजूद है कि अमेरिका ये कहे कि इस जहाज़ में जो धमाके हुए हैं इस बहरी जहाज़ में वो चाइना ने करवाए हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान की। थोड़ी सी जो खारजा पॉलिसी है, जो नन्ही सी खारजा पॉलिसी है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान में एक लॉबी ऐसी पाई जाती है वो जो चाइना मुखालिफ है, ख़ास तौर पर दफ्तर खारजा में। उन लोगों ने लगता है कि अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं कि जब लद्दाख के हवाले से वाक़यात पेश आए तो पाकिस्तान खामोश रहा। पाकिस्तान ने एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी और कुछ भी इंडिया को नहीं कहा इस मामले में। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका था कि जब वो अपनी फ़ौजें लाकर कश्मीर पर इंडिया को भारी नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि इंडिया की तकरीबन तमाम की तमाम फ़ौज जो थी वो लद्दाख के मामले पर उनके जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है उधर मसरूफ़ थी। लेकिन पाकिस्तान ने एक खामोशी इख्तियार रखी, एक पुरस्कार खामोशी इख्तियार करे रखी। क्या इसकी वजूहात में ये भी हो सकता है कि पीछे से अमेरिकन प्रेशर है, वेस्ट का प्रेशर है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अमेरिका अपने चारों पांचों जो फाइव आइज़ का इत्तेहाद कहलाता है, उस इत्तेहाद की मदद से दुनिया में जो उसके ज़ेर नगी ममालिक हैं उन पर ज़ोर डालता है, प्रेशर डालता है। जैसा कि हम ये 1962 की जंग में भी देख चुके हैं कि जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त भी सदर अयूब खान ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। ये बात आप जानते हैं कि हमारा चैनल इस हवाले से आप लोगों को बार बार इन्फॉर्म कर रहा था कि कोई जंग नहीं होगी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के दरमियान कोई जंग नहीं होगी, जबकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर डिफरेंट चैनल्स ये खबरें दे रही थे कि अब लगता है कि बस जंग शुरू हुआ चाहती है। लेकिन वहाँ पर इंडिया और चाइना के दरमियान कोई जंग नहीं छिड़ी और यही लग रहा है कि जब तक साउथ चाइना सी में, साउथ पैसिफिक में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, इंडिया खामोश ही रहेगा। इंडिया किस करवट बैठेगा, इंडिया का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये हम देखेंगे आइंदा आने वाले महीनों में। लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात अब वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि हमने नज़र आए। 70 साल में हमें पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात थे वो अच्छे ही दिखाई दिए, लेकिन अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता चाइना के इत्तेहाद से दूर हो रहा है। इस मामले पर नेपाल की तारीफ़ की जानी चाहिए कि उसने डट कर इंडिया के प्रेशर का मुकाबला किया और ये बात कही है कि हम जो हैं बुनियादी तौर पर चाइना के साथ हैं। इसी तरीके से श्रीलंका, म्यांमार और भूटान और बर्मा के जो दीगर ममालिक हैं, म्यांमार बर्मा ही को कहते हैं, इन ममालिक ने चाइना का भरपूर साथ दिया है और अब ये लग रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ ब्लॉक में शामिल होंगे जब ये एक बड़ी लड़ाई छिड़ेगी। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर हमें कुछ एतराज़ात हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन एतराज़ात को दूर करे। यही वजह है कि हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर जो मुस्लिम ममालिक के चाइना के साथ ताल्लुकात हैं। हमने एक साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बात कही गई थी कि मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि चाइना के साथ ताल्लुकात को अच्छा करे। उइगर मुसलमानों के मामले पर जो पॉलिसीज़ हैं उसको वेस्ट ने बड़ा एक्सप्लॉइट किया है और ये बात बार बार मुसलमान ममालिक के जहनों में बिठाई गई है कि बड़ा वहाँ जुल्म हो रहा है। यकीनी तौर पर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हम ये नहीं कहते कि चाइना ने इस हवाले से बुरी कार्रवाइयाँ नहीं करी होंगी, इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करी होंगी, क्योंकि वहाँ पर उइगर मुसलमानों में एक बेचैनी पाई जाती है। लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और चाइना का डट कर साथ दें, खुल कर साथ दें। स्वीपैक के मामले पर जो है वो हमें चाहिए कि हम चाइना का मज़ीद साथ दें।
अब थोड़ी सी बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के हवाले से। यूरोपियन यूनियन का इख्तिताम, ख़ात्मा आहिस्ता आहिस्ता अपनी अंजाम को पहुंच रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के बाद, कोरोना वायरस के आने के बाद यूरोप में जो ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं, इनमें कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और लग ये रहा है कि अब ये इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों इटली ने मास्क के मामले पर बहुत शदीद एहतजाज किया था। फ्रांस ने उसकी मिलियंस ऑफ मास्क की जो सप्लाई थी वो रोक दी थी। एक कंसाइनमेंट जा रही थी स्वीडन से, जिसको फ्रांस ने रोक दिया था और कहा था कि हम ये कंसाइनमेंट आपको नहीं पहुंचने देंगे। साथ ही साथ जो है इटली ने इस पर शदीद एहतजाज किया था और ये बात कही थी कि लग ये रहा है कि अब जो यूरोपियन यूनियन है वो अपने डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। जब इटली को ज़रूरत थी, जब वह उसके पास लोग मर रहे थे मार्च और अप्रैल के महीने में, तो उसने यूरोपियन यूनियन से कहा था कि वो उसकी मदद करें। माली इमदाद भी नहीं की गई थी। इसी बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि यूरोपियन यूनियन हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो एक मफलूज इदारा बन के रह गया है। पिछले दिनों जब स्वीडन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थीं, जब उनके प्राइम मिनिस्टर सामने आते थे, तो यहाँ पर झंडा नहीं लहराया जाता था, यूरोपियन यूनियन का झंडा हटा दिया जाता था, जिस पर यूरोपियन यूनियन ने एहतजाज भी किया था। और यहाँ की वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपियन यूनियन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि आप लोग, ऐसा लग रहा है कि हमें अमली तौर पर यूरोपियन यूनियन से निकालना चाहते हैं। कोविड-19 के मामले पर स्वीडन ने पूरी दुनिया से एक अलग राह अपनाई है, जिसकी वजह से WHO ने भी शदीद तनकीद की है, यूरोपियन यूनियन ने इन पर शदीद तनकीद करी, और जो इनके आसपास के ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक, ख़ास तौर पर डेनमार्क और नॉर्वे, ये शदीद तनकीद कर रहे हैं। इन्होंने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं और अब लग रहा है कि नॉर्डिक कोऑपरेशन का इख्तिताम भी हो रहा है। नॉर्डिक कंट्रीज़ में डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये तमाम ममालिक शामिल हैं और ये आपस में कोऑपरेट करते हैं। तो इस बुनियाद पर लग ये रहा है कि इन दोनों तकरीबन तमाम ममालिक ने स्वीडन से बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी अपनाई थी। यही वजह है कि यहाँ पर जो इनका डेथ टोल है, जो मरने वालों का तनासुब है कोविड-19 की वजह से, वो बहुत ही कम रहा है। ये सरहदें बंद हैं, स्वीडिश लोगों को इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो यहाँ से निकल कर किसी दूसरे मुल्क का विज़िट कर सकें। तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। इस मामले में ये भी कहा जा सकता है कि नॉर्डिक कोऑपरेशन, आज उड़ती उड़ती ये खबर आई है कि नॉर्डिक कोऑपरेशन का भी खात्मा हो रहा है। थोड़ी सी बात करेंगे 2015 में पैदा होने वाले यूरोपियन माइग्रेंट क्राइसिस पर, जिसने यूरोपीय ममालिक के दरमियान कशीदगी को मज़ीद इजाफा किया था। यही वजह थी कि बहुत सारे ममालिक, ख़ास तौर पर इटली, स्पेन और ग्रीस ने यह एहतजाज किया था कि हम जो हैं वो पनाहगज़ीनों की एक बड़ी तादाद ले रहे हैं, जबकि अपर यूरोप के जो ममालिक हैं वो बुनियादी तौर पर इन पनाहगज़ीनों को नहीं ले रहे हैं। अब इन ममालिक में सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है। ग्रीस में, यूनान में आप ये बात देख सकते हैं कि यहाँ पर कोविड-19 इतना नहीं फैला है, जबकि इटली और स्पेन में काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। तो अब ये ममालिक भी जो हैं अब इस हवाले से मुख्तलिफ सूरत हाल अपना रहे हैं। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है और क्या यूरोपियन यूनियन का ख़ात्मा हो जाएगा, उससे फिर क्या सूरत हाल सामने आएगी, देखेंगे। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि एक न्यू पावर अलायंस उभर रहा है, जिसमें रशिया, जर्मनी और फ्रांस हैं यूरोप में। ये आपस में कोऑपरेशन कर रहे हैं। रूस जो है वो जर्मनी और फ्रांस की जो एनर्जी की जो सप्लाईज़ है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको बड़ी अच्छी तरीके से पूरा कर रहा है। और इसी वजह से जर्मनी और फ्रांस का रशिया पर जो डिपेंडेंसी है, जो इन्हिसार है, वो बढ़ता चला जा रहा है। आइंदा आने वाले महीनों में, सालों में, आप दिहाइयों में ये बात देखेंगे कि ये तीनों ममालिक शायद मिलकर एक नया अलायंस बनाएं और नेटो और यूरोपियन यूनियन का ख़ात्मा हो जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।